वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, और आज के वीडियो में मैं आपको डेसिमल्स नंबर को हम किस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे उसके बारे में मैं बताऊँगी। सो हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। सो यहाँ पे आपको मालूम है डेसिमल्स मीन्स बिंदी पॉइंट छोटा सा लगा रहता है, जिसे दशमलव हिंदी में हम कहते हैं। अगर दशमलव से पहले की संख्याओं को हम 110 मतलब 12.453 ना कि 453, अगर डेसिमल्स के बाद की संख्या को हमें इस वे में नहीं बोलना रहता, हमें क्या बोलना रहता है 453। जैसे नेक्स्ट नंबर है 490। हम इसे, क्योंकि ये डेसिमल्स से पहले है और डेसिमल्स के बाद वाली संख्या को 0.7042 इस वे में बोलते हैं। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब विस्तृत फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, मैंने यहाँ होल नंबर बनाया है, मीन्स डेसिमल्स से पहले वाली संख्या को होल नंबर पार्ट में लिया है और डेसिमल्स के बाद वाली संख्या डेसिमल पार्ट में लिया है। जैसे 1 to 12, तो 2 की पोजीशन क्या है? वंस, तो इसे वंस की पोजीशन में 2 लिख दिया। 1 की पोजीशन क्या है? वंस टेंस, तो हमने उसे टेंस की लाइन में लिख दिया। ये देखिए, उसी के बाद डेसिमल है, मीन्स ये पूरे डेसिमल्स लगे हुए हैं जिसको मैंने यहाँ स्पेलिंग्स लिख दी है डेसिमल्स। इसके बाद डेसिमल्स को हमेशा वंस पहले गिना जाता है। वंस हम डेसिमल्स से ही काउंट करते हैं। वंस टेंथ, तो टेंथ की पोजीशन में क्या है? 4 है। और वंस टेंस 100, 100 की पोजीशन में 100th की पोजीशन में 5 है। देन नेक्स्ट वंस टेंस 100 1000, 1000 की पोजीशंस में कौन सा नंबर है? 3 नंबर। इस तरह से लिखते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि डेसिमल्स में जैसे कोई भी नंबर हो 3, अगर हम डेसिमल्स को हटाते हैं तो क्या होता है? 6/10, फर्स्ट डिजिट ये वंस और टेंस, तो मतलब 6 का 10वां भाग, 6 का 10वां भाग होता है ये। इसी प्रकार वंस टेंस 100, 3 नंबर प्लस 3/100, तो 3 नंबर का 100वां भाग, 3 नंबर का 100वां भाग, 100 भाग, तो हम इसे 100 ना बोल के 100th बोलेंगे, मीन्स 100th, मतलब TH लगाएंगे। जैसे 10th ना बोल के 10th बोलेंगे, मतलब TH लगाते हैं इसमें, क्योंकि ये उसका भाग है, मतलब कि 6 का 10वां भाग, 3 नंबर का 100वां भाग, इस तरह से, इसीलिए इसमें TH का यूज़ होता है। इसी प्रकार सेकंड नंबर देखिए आप, अब है 490.7042, तो हम 409 पहले हम होल नंबर को देखेंगे, पॉइंट से पहले वाले को, तो देखिए 0 की पोजीशंस क्या है? वंस, 0 की पोजीशंस है वंस। उसके बाद 9 की पोजीशंस है वंस टेंस, तो हमने टेंस उसको टेंस की सीरीज़ पे लिख दिया। इसके बाद वंस टेंस 100 की पोजीशंस पे कौन सा नंबर है? 4, हमने 4 लिख दिया। उसके बाद की पॉइंट है, मीन्स यहाँ हमारा एक पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद आप देखिए पॉइंट को ही हम वंस मानेंगे, वंस टेंस 10th, तो 7 10th की पोजीशंस में हमने 10th की सीरीज़ में रख दिया। उसके बाद वंस टेंस 100, 0 100th की पोजीशंस पे हैं। उसके बाद वंस टेंस 100 1000 की पोजीशंस पे है 4, देन वंस टेंस 100,000 10,000, तो 10,000 की पोजीशंस में 2 है। इस तरह से डेसिमल्स फॉर्म को, तो डेसिमल्स में जो बिंदी होती है जिसे दशमलव कहते हैं हिंदी में, उसी से काउंटिंग शुरू होती है, जिससे वंस। सो ये एक चार्ट है। अब इसके बाद हमें डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में किस वे में लिखना है मैं आपको बताती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स नंबर, तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक प्लेस वैल्यू, डेसिमल्स फॉर्म एंड फ्रैक्शंस फॉर्म। तो आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, बस एक बार आप समझिएगा, और अगर आपको लगता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और या तो फिर से रिपीट करके देखिएगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है 493.2, अब इसे मुझे इन तीनों फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले
प्लेस वैल्यू, सबसे पहले मैं कौन से फॉर्म में लिखूँगी, प्लेस वैल्यू मीन्स जैसे 400 तो मैं यहाँ लिखूँगी 400 प्लस 93, तो क्या लिखेंगे 9 10s प्लस 3 1s प्लस इसके बाद 1s 10th, तो 2 की पोजीशन 10th है तो 2 10th इस वे में लिखेंगे। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे 1s 10s 100 तो 4 की पोजीशन क्या है 1s 10s 100, 409 तो 9 1s 10s तो 9 10s 3 1s की पोजीशन में है तो 3 1s प्लस अब डेसिमल की संख्या आ गई 0.2 तो 1s 10s तो 2 10ths, यहाँ हम th का यूज़ करते हैं इस वे में। अब हमें इसे डेसिमल वे में लिखना है। ये हो गया प्लेस वैल्यू वे फॉर्म हो गया। अब डेसिमल फॉर्म तो बहुत ही इजी है, जैसे 1s 10s 100, 1s 10s 100 4 पोजीशंस क्या है 100 400, 9 की पोजीशन 1s 10s देन 3 की पोजीशंस 1, इसके बाद 0.2 मीन्स 0.2 है तो हमेशा पॉइंट से पहले 0 लगता है और इसकी पोजीशन है 1s 10 तो 0.2। अब हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 400 पोजीशन 1s 10s 100 400 प्लस 90 प्लस 3, अब इसके बाद प्लस 0.2 है तो हम क्या लिखेंगे 2/10 क्यों कि देखिए 1s 10s 2 की पोजीशन क्या है, क्योंकि हम पॉइंट से ही गिनना शुरू कर देते हैं, पॉइंट इज 1s 10s तो 1s 10s तो 2/10। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, आप देखिएगा। जैसे सपोज हम यहाँ कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं, इस तरह से कोई भी नंबर लिख लेते हैं लाइक 932.531। अब देखिए ये प्लेस वैल्यू है, मीन्स हमें प्लेस वैल्यू में लिखना है। तो 1s 10s 100, 9 की पोजीशन क्या है 900 प्लस 3 10s प्लस 2 1s, इसके बाद आ गया ये पॉइंट प्लस। अब हम कैसे लिखेंगे 1s 10s तो मतलब मीन्स 5 10th प्लस 1s 10s 100 300th THS जरूर लगाइए 300th एंड 1s 10s 100,000 तो 1000 एंड TH इस तरह से। सो 1s 10s 100 900 3 टाइम्स एंड 2 1, पॉइंट के बाद पॉइंट 1 से 5 तो 5 टाइम्स 3 500 1s 10s 100 तो 300। आप TH का यूज़ जरूर कीजिएगा, नहीं तो इन दोनों में अगर डिफरेंस मैम नहीं डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो 1s 10s 100,000 तो 1000। अब इसी तरह से हम इसे डेसिमल फॉर्म में भी बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, जैसे सो 1s 10s 100,000 तो 1000। अब इसी तरह से हम इसे डेसिमल फॉर्म में भी बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, जैसे 900 प्लस 30 प्लस 2, इसके बाद पॉइंट आया तो 0.5 देन 1s 10s 100 तो 0.1s 10s 100 मीन्स 3 1s 10s 100 की पोजीशन पे 3 आ गया प्लस 1s 10s 100,000 मीन्स 0.1s 10s एंड 1000 मीन्स 1 हो गया तो 0.1s 10s 100,000 इस तरह से। और इसके बाद हम इसे फ्रैक्शंस में भी बहुत इसी वे में से लिख सकते हैं, जैसे 900 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 2 देन 5/10 क्योंकि 1s 10 है 1s 10 प्लस 3 1s 10s 100 तो 3/100 देन 1s 10s 100,000। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है तो 1/1000 इस तरह से। इसके बाद ये एक्सपेंडेड फॉर्म को हम 3 वे में लिख सकते हैं, मीन प्लेस वैल्यू, डेसिमल्स फॉर्म एंड फ्रैक्शंस फॉर्म में।
आप इसको बार बार बच्चों को रिपीट करवाइएगा और आप मेरी वीडियो को पॉज करके एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बहुत आसान वे में ये चीज़ आपको बच्चों को भी समझ में आ जाएगी और आप भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अब ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिया था, मीन्स विस्तृत रूप में। अब सेम इसका अपोजिट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में। हमें डेसिमल्स को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल्स नंबर मीन्स अभी आपने देखा था कि ये सारे नंबर विस्तृत रूप से हमने लिख दिए। अब इन्हीं विस्तृत नंबर को हमें पहले वाले मत मीन्स शॉर्ट फॉर्म में इस वे में लिखकर बताना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है 900, 6 10, 7 1s, 5 10 एंड 800। तो कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। 900 1s 10, 6 10, 7 1s, 1s 10 100, 967। इसके बाद यहाँ लगेगा पॉइंट आप बहुत छोटा लगाइएगा। कई बार बच्चे बड़ा सा जीरो लगा देते हैं तो वो 0 डिजिट लगने लगता है। इसके बाद ये 1s, फिर 5 10s एंड 100 8। तो 1s 10s 100 तो मीन्स 800। इस तरह से ये प्लेस वैल्यू में है और हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब सेम यही आंसर यहाँ भी आएगा। अगर वो डेसिमल्स फॉर्म में है और हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसी तरह से आप लिखेंगे 967 पॉइंट। अब ये देखिए 0 तो लगा है, उसका 1s 10s मीन्स 5 1s 10s एंड 1s 10s 100 मीन्स 8। पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगता है ये, पर उसे काउंट मत कीजिएगा, आप पॉइंट से काउंट करना शुरू कीजिएगा। इसी के बाद है फ्रैक्शंस में। अब ये फ्रैक्शंस में क्वेश्चन दे रखा है और हमें आंसर्स शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मीन्स उसको डेसिमल्स फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो हम कैसे लेकर आएंगे? जैसे 967, सो हम ऐसे लिखेंगे 967.5 10 से, तो 5 एंड 800 1s 10s 100। मैं आपको एक सवाल देती हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उस सवाल को कर लीजिए और मैं उसका आंसर आपको बाद में बताती हूँ, फिर आप अपना आंसर उससे मैच कर लीजिएगा। तो यह है वो क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे पता है आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए हम अपना क्वेश्चंस कैसे हमने सॉल्व किया है एक बार देख लेते हैं और आप अपने क्वेश्चंस के जो आपने जिस तरह से सॉल्व किया है इसके साथ आप मैच कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू मीन्स ये है 86.743 86.743। तो हम कैसे लिखेंगे? 1s 10s 8 की पोजीशन 10s देन 6 की पोजीशन 6 1s प्लस, अब पॉइंट में आ गया तो 1s 10, तो 7 की पोजीशन क्या हो गई है? 7 10th। हम PH का यूज़ करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या है। देन 4 1s 10s 100 400 TH 400 एंड देन 1s 10s 100,000 मीन्स 3000। इस तरह से ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब हमें इसे डेसिमल्स में लिखना है। तो डेसिमल्स में हम इसे कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए 1s 10s 80 एंड 6 प्लस, अब ये पॉइंट है, सो हम कैसे लिखेंगे? यस 0.7 प्लस 0.04 प्लस 0.003 मीन्स 1s 10s 100,000 1s 10s 100,000 एंड 4 का 1s 10s 100 आप इस तरह से चेक भी कर लीजिएगा। एंड 7 1s 10 ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। इसी के बाद फ्रैक्शंस में भी बहुत इजी है। 80 प्लस 6 प्लस 7/10 प्लस 4/100 देन 3/1000। सो आई होप कि आप सभी का आंसर बिल्कुल ऐसा ही होगा। और सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने बच्चों को करवाइएगा, फिर देखिएगा बच्चों का रिज़ल्ट कितना अच्छा रहता है और उन्हें ये चीज़ कितनी अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा ताकि बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।